कि हम कर रहे हैं खुशहाली इस पूरी बेल्ट में, दिल्ली एनसीआर में, उसके मायने अधूरे हैं जब तक पोल्यूशन है। पोल्यूशन को कंटेन करना फर्स्ट प्रायोरिटी। जी जी, देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे हम विकसित होते हैं वैसे वैसे पोल्यूशन भी उसी तादाद में बढ़ता है। तो विकसित होने के साथ साथ हमें पोल्यूशन को कम भी करना होता है, उसको मैनेज भी करना होता है। इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम विकसित भी हो, साथ साथ अपने पोल्यूशन को भी कंट्रोल करें, रिड्यूस करें उसको, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रह सके, जी सके, अच्छा जीवन जी सके। सर, काफ़ी प्रयास होने के बावजूद भी पोल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है। काफ़ी आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन भी जारी की जाती है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, समस्या जो है थोड़ी सी अवेयरनेस की है और थोड़ा सा जो है जो हमारी एनफोर्समेंट होती है उसकी है। तो दोनों तरफ से अगर इंडस्ट्री अपना कंट्रीब्यूट करेगी, वो भी अपने लेवल का, अपने स्तर पे प्रदूषण ना करे, और हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का महकमा है, हमारे अधिकारी चुस्त दुरुस्त होकर काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि पोल्यूशन डेफिनेट। तो जिमखाना क्लब के पास ही इतनी ज़बरदस्त पोल्यूशन, यहाँ पर कूड़े में आग लगाई हुई थी, ज़बरदस्त पोल्यूशन था, मगर आपके मौजूदगी में भी इतना बुरा हाल है, कार्रवाई नहीं हो तो क्या करें? देखिए, अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो मैं भी म्युनिसिपल कमिश्नर पानीपत से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि सॉलिड वेस्ट, दरअसल पोल्यूशन कंट्रोल करना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अकेले की जिम्मेवारी नहीं है। इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सहयोग रहता है, इसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का सहयोग रहता है, इसमें इरिगेशन का सहयोग रहता है, इसमें HSBP का सहयोग रहता है। तो मेरा ये मानना है कि हम सारे डिपार्टमेंट अगर मिल के इस पर काम करेंगे, जैसे घरों का जो कचरा है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, जैसे STP हैं वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं, तो सारे अगर अपना काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे पोल्यूशन कम करने की दिशा में। सब नहीं करें, जैसे पुलिस पोल्यूशन इंडस्ट्री के लोगों की और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी है, वो डर जाते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल वाले आ गए ये। मैं आज विश्वास जताने के लिए आया हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं इंडस्ट्री में एक विश्वास जगाऊं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई हवा नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझे सहयोग करे, मैं इनको सहयोग करूंगा, यही मेरी अप्रोच है। थैंक यू। क्या इंस्ट्रक्शन जारी हुई है, क्या अपनी मांगे रखी है? हमने जो डिमांड है तो पहले दी थी, जैसे कि हिम्स को CQ, CPCB, HSPCB में हमारी मेंबरशिप बढ़ाई जाए, कि हमें जो भी इंडस्ट्री में कोई स्कीम बने उसमें हमारा हिस्सा हो हिम्स की है, क्योंकि इंडिया की टॉप 5वीं संस्था जिसके 5208 मेंबर हैं वो हमारी संस्था है और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी है और इन्वायरमेंट के लिए काम करती है। तो हमने इसके लिए बोला है कि इसमें हमारी हिस्सेदारी हो। उसके अलावा जो हजार्डस वेस्ट का काम हमारी संस्था करती है, जितने भी TP CTP लगे हुए हैं उसमें काम हमारी संस्था करती है। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना था। हम पानीपत का नंबर था और पानीपत में सेव किया। आगे बहुत जल्दी हम बहादुरगढ़ में और एक गुड़गांव में प्रोग्राम करने वाले हैं। और भी पोल्यूशन जो इंडस्ट्री को दिक्कत है, इससे क्या होता है, जब बड़े अधिकारी आते हैं, चेयरमैन आते हैं, मेंबर सेक्रेटरी आते हैं, तो इंडस्ट्री आमने सामने बैठती हैं, जो आपस में एक डर की भावना है वो ख़त्म होती है। और हमें प्लान क्या है हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, CAQM का, तो वो हमें पता लगता है और उसके लिए अवेयर हो जाते हैं, कोई नई प्लानिंग है उसके बारे में। और इंडस्ट्री से जो आपकी सोसाइटी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी, आपको फंड्स कौन देता है, क्यों वो कंट्रोल करते हैं आपको, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आपको करना क्या होता है? अच्छा सवाल है। बेसिकली संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हरियाणा सरकार, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बनाई हुई संस्था है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। इसको हरियाणा सरकार ने 31 एकड़ जमीन भी दी हुई है पाली में, पाली फरीदाबाद, इसकी हमेशा बात भी कर रहे थे। जितनी भी TP CTP का गार्ड वेस्ट आती है तो उसको उठाने का हमने आगे टेंडर देके गैपिल को दिया, गैपिल का कुछ हिस्सा सेलिंग हमें देते। दूसरा, मेंबर हमारे बहुत ज़्यादा हैं, 5200। अगर हम 2000 भी खींच लें तो भी हमारी 1 करोड़ हो जाते हैं। ठीक है, और हम इसको अवेयरनेस करते हैं। अभी ऑफिस जो हमारा गुड़गांव था, अभी तक गुड़गांव ही है, शायद 15 से 20 दिन में हम इसको सोनीपत बड़ी में NCR में जो हरियाणा के बीच में लगभग आ जाए उसको। बस एक लाइन में जो
आपकी सुनवाई होती है इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ जैसे आज आपने अपनी बातें रखी या पहले रखी है, आपकी सुनवाई होती है? देखो मैं बताऊँ, हरियाणा स्टेट क्रिमिनल बोर्ड के आज तक जितने भी अधिकारी रहे, जो चेयरमैन है, मैं सब लगभग टच में रहा हूँ, सब पॉजिटिव है। और देखो उनका काम पुलिस वाला है, तो लट तो उनको मारना है, नहीं करेंगे देखो हमें आदत भी है थोड़ी सी, लेकिन सुनवाई होती है और वो अच्छा काम करते हैं। चलो, आज हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, हेम्स ने की है और योगेश कुमार जी IAS HSBC भी आए हुए थे। इनको हमारी पानीपत डायरेक्टर एसोसिएशन ने हमने उनको डिमांड्स रखी हैं भाई, जो SPM हमारे को 80 से इन्होंने 50 किया है, जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने उनको ये कहा भी, हमने लेटर दिया है उनको, रिप्रेजेंटेशन दी है भाई हमारे को जो है ना, जो बायोमास है उसके ऊपर 80 से कम आ नहीं सकता। 80 से कम नहीं आ सकता तो फिर बायोमास से पूरे देश का, हिंदुस्तान का हम छिलका तूड़ा ये सब हम खत्म करते हैं, चलाते हैं। तो अगर 80 कर देंगे तो हमारे को गैस के ऊपर भी जोर नहीं पड़ेगा, जिस हिसाब से गैस इस समय कम हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं भी इसको जो बायोमास चलाते हैं उनका SPM 80 ही रहना दिया जाए।